नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता श्रद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपके एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा धारणा के ऊपर। धारणा क्या है? धारणा का शाब्दिक अर्थ होता है दृढ़ता, निश्चितता या संकल्प। वैसे धारणा अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके द्वारा हम ध्यान में प्रवेश करने का एक आधार बनाते हैं। इसके द्वारा हम आधार बना लेते हैं कि आसन हमें ध्यान में कैसे प्रवेश करना है। अब योग में धारणा का अर्थ ये है कि हम ध्यान किसका करने जा रहे हैं। हम किसी देवता का, किसी देवी का, किसी मूर्ति का या पर ब्रह्म परमेश्वर का, ये धारणा हमें बनानी पड़ती है कि हमें किसका ध्यान करना है। जब वैसे योग में हम पर ब्रह्म परमेश्वर का ही ध्यान करते हैं, इसलिए हमें उसी का ध्ययन करना चाहिए। जब ये धारणा बन जाती है कि हमें किसका ध्यान करना है, तो फिर हम अपने मन को उस ध्येय की तरफ एकाग्र करते हैं, उसकी तरफ फोकस करते हैं, कंसंट्रेट उसकी तरफ करते हैं और शांतिपूर्वक मन से ये संकल्प करते हैं बार बार कि हमें किसका ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है। जब मन के द्वारा इस तरह संकल्पित हो जाता है और ये धारणा बन जाती है कि हमें ध्यान किसका करना है, तो फिर अब हम अपने आप को ध्यान में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। अब हमने अपने आप को ध्यान में, क्योंकि हमारी धारणा बन गई कि हमें ध्यान किसका करना है और मन भी संकल्पित हो गया। अब धारणा में मन, ध्यानी जो ध्यान करता है और ध्येय जिसका हम ध्यान करते हैं, ये तीनों चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम धारणा से ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो फिर हमारा मन भी विलुप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, वो भी पीछे रह जाता है। अब सिर्फ ध्यान में दो ही चीज़ें रह जाती हैं, ध्यानी जो ध्यान कर रहा है और ध्येय जिसका ध्यान हमें करना है। इसके बाद जैसे ही ध्यान से हम समाधि में प्रवेश करते हैं, तो फिर वहाँ ध्यानी भी विलुप्त हो जाता है, सिर्फ रह जाता है ध्येय। ध्येय जिसका हम ध्यान करते हैं, दैट इज़ ब्रह्म। ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है और सब कुछ विलुप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, सिर्फ वही है। फिर ऐसा हमारे अंदर समाधि में हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब आगे के एपिसोड में हम इस पे चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।